आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें बताना है कि इनमें से किसे हम एवोल्यूशन की प्रोसेस का एक एविडेंस मान सकते हैं। अब एवोल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा नेचर में एक्टिव रहता है और इसी के थ्रू समय के साथ सभी लाइफ फॉर्म्स में कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है कि किसी एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से या एक एंसेस्टर से निकलकर डिफरेंट लाइफस्टाइल और हैबिटेट के लिए जब अडेप्टेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो अपनी डिफरेंसेस की अक्यूमुलेशन की वजह से अलग अलग तरह की स्पीशीज ये बना देते हैं। स्पीसिएशन यहाँ पर हो जाती है। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखते हैं, पहला हमें दिया हुआ है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अब ये डेटिंग का या किसी भी सैंपल को लेकर उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बेसिस पे ये पता लगाना कि ये सैंपल हमारे जियोलॉजिकल टाइम में या अर्थ की हिस्ट्री में कौन से समय में बिलोंग करता है, इसे हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम यूज करते हैं, कार्बन के, पोटेशियम के, और इसके बेसिस पे फॉसिल्स की या रॉक्स की हम डेटिंग कर सकते हैं। फॉसिल क्या होता है? ये बहुत ही पहले जो मर चुके हैं उन प्लांट्स या एनिमल्स के हार्ड पार्ट्स के रिमेन्स हैं जो हमें मिट्टी में दबे हुए या किसी रॉक के अंदर मिल गए। क्योंकि जब भी कोई प्लांट या एनिमल मरता है तो इस तरह से वो दब गया मिट्टी में, तो उसकी बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो तो पहले ही गल जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। लेकिन जो हार्ड पार्ट बचते हैं, जैसे एनिमल की अगर बात करें तो इसका स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, इसके शेल्स, ये सब लंबे समय तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद तक हमें रॉक्स में दबे हुए मिल जाते हैं और इन्हीं रिमेन्स को फॉसिल्स हम कहते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड कैसे बनता है? बहुत सारे फॉसिल्स की रेडियोमेट्रिक डेटिंग करने के बाद हम पता लगाते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में ये बिलोंग करते थे, कब जो यहाँ हमें लाइफ फॉर्म मिला है वो एग्जिस्ट करता था, और आज के लाइफ फॉर्म से इसका क्या रिलेशनशिप है। तो एवोल्यूशन का ये भी एक एविडेंस हो गया। फॉसिल्स तो डायरेक्ट एविडेंस हो गए और रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक मेथड हो गया जिसके थ्रू इस फॉसिल रिकॉर्ड ने किस तरह एवोल्यूशन को अफेक्ट किया ये हमें पता लगता है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो बिल्कुल एवोल्यूशन का एविडेंस है ही, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अलग अलग तरह के बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल हो जाता है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को मेकअप करते हैं, हमारा डीएनए। और इस डीएनए में अगर हम देखें तो जिन न्यूक्लियोटाइड बेसिस का ये बना हुआ है ये सारे हमारे लिए यूजफुल नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अननेसेसरी हैं, और डीएनए के इसी सीक्वेंस को स्टडी करके हमें पता लगता है एवोल्यूशन के प्रोसेस के बारे में। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी करना, या डीएनए का सीक्वेंस देख के हमें पता लगता है कि हम किसी एंसेस्टर से डिसेंड हुए हैं, और ये जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं, भले ही जो आज हमारे काम नहीं आ रहे हो, बस रिपीट हो रहे हो, ये उस एंसेस्टर से ही हमें मिले हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड, रेडियोमेट्रिक डेटिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सभी एवोल्यूशन के एविडेंसेस में, ये सभी एवोल्यूशन के एविडेंस के लिए हमारे रेलेवेंट टर्म है। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे ऑल ऑफ दीज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।